करोड़ रुपए हुआ। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खादी पर ध्यान नहीं दिया और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा खादी के प्रचार प्रसार के लिए उठाए गए कदम का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में जो काम किया गया वो अगर आजादी के बाद किया गया होता तो हमारे देश को बेरोजगारी की समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ता। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने खादी के क्षेत्र में जो शुरुआत की उसने देश के लाखों बुनकरों को उनका जीवन बदला। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में डेयरी प्लांट और अन्य विकास कार्यों की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी और देश खादी की शुरुआत यहां पर गांधी ने ही की थी। मैं ये लगाए गए और इसके बाद कांग्रेस खादी को भूल गई। तो अब कांग्रेस ने खादी को साथ में लाया। अब क्या ऐसे में कांग्रेस खादी को भूल गई? सवाल यह है कि क्या वाकई में आजादी के बाद देश में स्वदेशी उत्पाद की अनदेखी हुई है? क्या आधुनिकता की दौड़ में स्वदेशी कारीगरों के लिए सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस जिम्मेदार है? और फिर से शुरुआत की गई स्वदेशी की जो मुहिम है वो कितनी असरदार होगी, या थोड़ा समझने की इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि खादी को लेकर के जो सियासत है वो गरमाई हुई है। आज खादी को लेकर के अमित शाह ने कई बातें कही। जो बड़ी बात थी अमित शाह की वो यही थी कि खादी पर अगर आज़ादी के बाद से ध्यान दिया गया होता तो देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या नहीं होती, जिस पर पलटवार करते हुए आप देखें कि किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी ये कहा गया कि खादी का प्रचार प्रसार आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस ने किया है। आज अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इससे देश भर के लाखों लाखों बुनकरों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन आया और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया था। मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। इसे इनका स्वागत करते हैं। गांधी जी ने चलाई थी और उनको लोगों को रोजगार मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा नहीं कहा, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ कि लोगों को खादी पहननी चाहिए ज़्यादा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। लघु उद्योग में गरीब आदमी लगाता है। गांधी जी ने बहुत सोच समझ के चरखा चलवाया था सबसे। खादी क्यों नहीं थी कांग्रेस के टाइम में? अब तो खादी ग्रामोद्योग बंद कर दिए सारे। कांग्रेस के समय तो यहाँ भी खादी ग्रामोद्योग था, चंडीगढ़ हर जगह था, चंडीगढ़ में लगा सब था। अब कहाँ है? बंद हो गया। सीजन पर सब्सिडी देते थे, लेटरी देते थे। बढ़ावा ही कांग्रेस ने दिया है खादी। इवन खादी कमीशन 50% रिबेट पे मिलती थी, 50% भी रिबेट मिलती थी, खादी पर रिबेट मिलती थी। अब कहाँ रिबेट? रिबेट पे भी खादी मिलती थी। 25% खादी कमीशन जो है वो कांग्रेस ने बनाया था। वैसे तो जो है महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी 5 मेंबरों से। 5 मेंबर थे उसके, जो बाद में खादी कमीशन बना। पहले वो 5 मेंबरों से शुरू करी थी महात्मा गांधी ने। उसमें से एक तो मेरी वाइफ के फादर थे जो इन्हें शुरू करी 5 मेंबरों में। एक सोम भाई थे पानीपत वाले जो खादी आश्रम है वो। इस प्रकार के आदमी थे जो देवते थे।
कोई भी बड़ा नेता केंद्र का नेता था। खादी तो इतनी कांग्रेस बढ़ावा देती थी। ये अपने वहाँ थे गुजरात के थे ना, पीसीसी आईआईसीसी प्रेसिडेंट देवर भाई। देवर भाई को कोई टिकट मांगने जाता था ना, तो वो कमीज उतरवा के बुनियान देखते थे, खादी की है नहीं, जिसकी खादी की नहीं होती उसकी टिकट काट देते थे कांग्रेस। तो खादी को अपनाना है, खादी को बढ़ाना है, ये लगातार आप देखते रहे हैं कि बातें कही भी जाती रही हैं, खादी को बढ़ाने की कोशिशें भी की जाती रही हैं। लेकिन अब जो बात अमित शाह कह रहे हैं, या फिर जो आरोप अमित शाह ने लगाए कि अगर आज़ादी के बाद से खादी को सही तरीके से बढ़ाया गया होता तो इस देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या होती ही नहीं, खादी के जरिए भी हम आत्मनिर्भर बन सकते थे। और कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आज अमित शाह कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि उसके काउंटर में भी भूपेंद्र हुड्डा ने यह बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने खादी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। अमित शाह ने जो बातें कही हैं उसके मायने क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। और सुखबीर जय तंवर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर जय तंवर जी, आपका भी स्वागत है। रामराजी जी, आपसे शुरुआत करूंगा, चूंकि आज रोहतक में बोल रहे थे अमित शाह और तमाम बातों का जिक्र करते हुए खादी का जब जिक्र आया तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हमने खादी को बढ़ाया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिछली सरकारों ने या खासतौर से कांग्रेस के सरकारों ने खादी पर सही तरीके से अगर ध्यान दिया होता तो देश के अंदर बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। इसके क्या मायने हैं, इसको कैसे देखा जाए? रामराजी जी, आपका जवाब चाहता हूं इस पर। देखो, आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। आज सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले, लौह पुरुष के नाम से विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं, उनका हरियाणा का दौरा हुआ और उन्होंने रोहतक में हिंदुस्तान के सबसे बड़े मिल्क प्लांट की आधारशिला रखी, जिसमें छाछ, दही, मिठाइयाँ और इससे रिलेटेड हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़े उत्पाद इसमें उत्पादन होगा और लगभग 350 करोड़ की लागत इसमें आएगी। और उन्होंने खादी के ऊपर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया। उन्होंने ये भी बताया अगर कांग्रेस पार्टी खादी पर ध्यान देती तो बेरोजगारी की दर बहुत कम होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। तो इस पे उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि कम से कम हर एक भारतीय को 5,000 रुपए तक के खादी से बने हुए उत्पाद खरीदने चाहिए। उन्होंने आगे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी जाहिर करी कि इससे एनसीआर का जो हमारा दूध का आपूर्ति है, दूध है, छाछ है, दही है, ये पूरी होगी और मिठाइयां भी बनेंगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। जी नहीं, रामराजी जी, देखिए ये सारी चीजें तो अमित शाह ने भी कही, लेकिन जो आरोप लग रहा भारतीय जनता पार्टी पर या जो काउंटर आया कि भाई आप लोग खादी को बढ़ावा देने की बात तो कह रहे हैं, खादी के स्टोर्स तो और बंद होते हुए दिख रहे हैं, उनका आरोप ये है। फिर साथ में वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि इतना ही अगर आप बढ़ा रहे होते इन सारी चीजों को तो ये जो बड़ी समस्याएं भी खड़ी है ये होती नहीं। साथ ही साथ आप लोग उद्योगपतियों को, बड़े जो उद्योगपति उनको बढ़ावा देने की बात कहते हैं, कहां आप लोग खादी को बढ़ा रहे हैं? ये आरोप सीधे तौर पर आप लोग के ऊपर लगता है, इसका क्या जवाब है? देखो, आज उन्होंने लगभग 301 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने खादी से रिलेटेड समूह को उनको सौगात दी है और जो बुनकर हैं और खादी को जो बढ़ावा देते हैं उनको भी आज उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया है, टूल किट भी दिए हैं। तो हमारी सरकार इस बारे में बहुत बढ़िया काम कर रही है और उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने जिक्र भी किया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था और अनेकों समूह चल रहे हैं वहां पे, ये सहकारी समूह चल रहे हैं
और जो खादी को बढ़ावा दे रहे हैं। और उन्होंने जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और तब से खादी को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस को भी घेरा। भाई कांग्रेस ने अगर बढ़ावा दिया होता, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बेरोजगारी दर हमारी बहुत कम होती, बेरोजगारी नहीं बढ़ती, हम चलिए ठीक है, आत्मनिर्भर आप ये कह रहे हैं कि खादी के जरिए इसको और सशक्त कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये किया नहीं। सुखबीर जी तंवर जी, भाई खादी के साथ तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भाई ये तो सीधे तौर पर आजादी के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर कांग्रेस ये कहती है कि आजादी में क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी इसलिए खादी को तो हमने ही आगे बढ़ाया। आज अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि भाई खादी को सही तरीके से आजादी के बाद अगर आप लोगों ने बढ़ाने की मंशा रखी होती तो आज देश के अंदर बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ी समस्या है ये नहीं होती। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निसंदेह खादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की धरोहर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को आजादी के आंदोलन का प्रतीक बनाया और कांग्रेस ने खादी को आत्मनिर्भरता, रोजगार और सम्मान का सूचक बनाया। और कांग्रेस ने खादी ग्राम उद्योग आयोग बनाकर खादी के कारीगरों और कामगारों को नवीन अवसर दिए। खादी सामान्य भारतीय की पहचान है और 10 करोड़ का सूट सामान्य भारतीय का अपमान है। और इसके अलावा इस विषय में जो रामराज जी ने कहा बार बार रोजगार की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का वायदा था 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। ये इधर उधर की बात करके आज 11 साल की विफलता स्वीकार करें। निश्चित तौर पे जो 2 करोड़ का वायदा था वो 2 लाख प्रति वर्ष भी नहीं दे पाए। इस प्रकार का झूठ बोलकर ये पुनः देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन तंवर साहब, चूंकि अगर आप ये कहते हैं कि भाई खादी प्रतीक है कांग्रेस पार्टी का या खादी को बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, तो एक डाटा मैं अभी देख रहा था, इस डाटा को मैं कोट कर देता हूं। देखिए 2014-15 में अगर आप देखेंगे तो ये जो खादी का टोटल जो टर्नआउट था वो 33,000 करोड़ का था, और अभी अगर आप ये देखेंगे तो ये 1.70 लाख करोड़ पर है। तो ये तो जाहिर है कि भाई 14 के बाद जब सरकार इनकी आई तो ये कह रहे हैं कि हमने इसको बढ़ाया, और वो आंकड़ों में भी दिख रहा है। अब इसको आप कैसे देखते हैं? अगर बढ़ावा दिया होता तो ये आंकड़ा होना चाहिए था ना, तो ये इन्होंने तो इसको डबल से भी ज्यादा कर दिया। आयुष, जो आपने आंकड़ा दिया, मैं आपके आंकड़े को ठीक मानते हुए आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। 2014 के मुकाबले में और आज के मुकाबले में जो डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कीमत है उसका आकलन कर लो, फिर पता लग जाए कितने % है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा है, 33,000 करोड़ और 1.70 लाख करोड़। अगर आप आकलन करेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रामराजी जी ये कह रहे हैं कि भाई आप देख लीजिए, आप लोगों ने हर चीज की कॉस्ट बढ़ा दी है, तो अब उससे अगर आप ये डाटा भी कोट करेंगे तो उस प्रपोर्शन में तो आपने नहीं बढ़ाया ना। नहीं, ये फिर भी कम होगा, अभी उसका कैलकुलेशन कर लेंगे फिर भी कम होगा ना। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूँ, नहीं मुझे एक बात बताइए ना तंवर साहब, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उतना नहीं होगा। तंवर साहब, मेरा प्रश्न ये है, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक ये 33,000 करोड़ था। आजादी के बाद से मतलब 47 से लेकर के अगर आप देखें 2014 तक ये केवल 33,000 करोड़ होता है, और मात्र 10 सालों में ये इसको डबल से भी ज्यादा कर देते हैं। तो उसको आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप महंगाई देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। आप ये भी तो देखिए ना कितना तेजी के साथ वो डबल हुआ। मैं तो भारतीय रुपए की बात कर रहा हूँ। डॉलर के मुकाबले में क्या लेते हैं? पेट्रोल डीजल डबल के आसपास हो गया, उसके हिसाब से देख लो, अंदाजा हो जाएगा आपको। नहीं, डबल तो नहीं हुआ ना भाई। रुपया क्या डबल कि भाई क्या डॉलर के मुकाबले जो रुपया है क्या वो डबल हो गया? क्या वो डबल वाले पोजीशन में चला गया? क्या इतना फिर भी नहीं होगा ना। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हमने उसको डबल से ज्यादा किया, और ये हमारी मंशा को दिखाता है, और वो कह रहे हैं कि हम इसको और बढ़ाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ, अगर रुपए के अवमूल्यन का हिसाब लगाएंगे और इन 11 वर्ष की महंगाई का अगर आप आकलन करेंगे तो उससे कमी मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप करके देखें। सारे झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई विषय है वो बता दें। नहीं, इस तरह से तो फिर आकलन नहीं होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा। 11.5 वर्ष अरे भाई डबल से ज्यादा नहीं हो गया ना डॉलर? 2014 से 2025 में क्या डबल हो गया क्या डॉलर? 10 साल में डबल भी नहीं हुआ ना डॉलर भाई, ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ ना। डबल होता तो कम से कम 150-200 रुपए तो पहुंच जाना चाहिए था। उदाहरण प्रस्तुत करनी कीजिए। नहीं तंवर साहब, ऐसे नहीं ना, ये काउंटर जमेगा नहीं। आजादी के बाद से लेकर के और 2014 तक अगर केवल 33,000 करोड़ और 14 के बाद 1.70 लाख करोड़, तो भाई ये आंकड़ा बड़ा तो है। अब आप उसको भले ये कहते रहिए कि आप देखिए कि डॉलर के मुकाबले रुपए का डिवैल्यूएशन है, ठीक है। एक मिनट, अभी मैं रामराजी जी का रुख करता हूं। मैं रामराजी जी
रामराजी जी, रामराजी जी, मैंने तो एक धरातल की रामराजी सच्चाई बताई जी, है। रामराजी जी, रामराजी जी, ये क्या केवल क्रेडिट लेने की होड़ है या वाकई में इस खादी को लेकर के सिंसियर हैं या इसको बढ़ाने की कोशिश है? क्योंकि और जब ये काउंटर आयुष, दिया जाता है तो ये कहा जा रहा है महंगाई बढ़ा दी है आपने। एक मिनट, ठीक है। अरे तंवर साहब, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई डॉलर डबल नहीं हुआ है ना, इसलिए वो डबल से ज्यादा हो गया तो ये काउंटर भी नहीं फिट बैठेगा, फिर भी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक मिनट, ठीक है। अरे भाई, हर चीज का रेट बढ़ता है, ऐसे इस प्रोपोर्शनेट में तो हर बार जो भी सरकार आएगी वो यही कहेगी कि भाई महंगाई बढ़ गई, तो इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। एक सवाल ये है कि 2014 में ग्राम उद्योग और खादी के कितने स्टोर थे सरकार के, और आज कितने हैं बता दें, पता लग जाएगा। दूध और दूध का पानी पानी हो जाएगा निश्चित तौर पर। नहीं, खाली खादी ग्राम उद्योग मुझे नहीं, तंवर साहब, ठीक है, तंवर साहब सुनिए तो, अरे ठंडे दिमाग से सुनिए तंवर साहब। स्टोर्स ज्यादा होने से बात नहीं बनेगी ना, बात ये कि उसको आपने बढ़ावा दिया कि नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आपने 10 दुकानें खोली। अरे भाई तंवर साहब सुनिए तो सही, तंवर साहब सुनिए तो, आपने 10 दुकानें खोली, आपने 10 दुकानें खोली, उन 10 दुकानों में बिक्री नहीं होती है, लेकिन वो 4 दुकानें खोल करके भी अगर आपने इतनी बिक्री की कि वो प्रॉफिट में आपको मिल रहा है वो चीज, तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस का सही मॉड्यूल है। भाई 10 दुकानें खोलने के बाद भी बिक्री नहीं हो रही या खादी को लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो ये बढ़ावा देना तो नहीं हुआ ना। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा भाई जब खादी का प्रोडक्ट बिके? खादी का प्रोडक्ट बिके, खाली ज्यादा दुकानें खोलने से, स्टोर्स खोलने से नहीं ना। उस प्रोडक्ट का बढ़ावा दिया कैसे, उसको आपने बेचा कैसे, किस स्केल पर बेचा, ये बात है ना। और रामराजी जी, यही स्केल मैंने आपको बताई ना, क्योंकि वो 33,000 करोड़ और 1.70 लाख करोड़, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बिके कि नहीं बिके? रामराजी जी जवाब दीजिए। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कहां तो 33,000 करोड़ है और कहां उसका 3 गुना से भी ज्यादा आंकड़ा है। तो ये मान लो थोड़ा बहुत भी कहते हैं, अब 33,000 का 35,000 हो जाएगा, 50,000 करोड़ हो जाएगा, तो 3 गुना ज्यादा बढ़ावा दिया है, ये तो खुद ही मान रहा है और आंकड़े मान रहे हैं। हमारी सरकार ने लगभग 11 साल में 3 गुना बढ़ाया है, और जबकि इनको 70 साल, लगभग इन्होंने 70-75 साल में 50-55 साल ढोया है। हमारे क्या नाम है, देश की जनता ने लगभग 55 साल 50 साल इनका राज रहा है, इनका शासन रहा है, हमारे देश की जनता ने ढोया है, स्थापित किया, आपने बेचा है, आपने सार्वजनिक प्रतिष्ठान बेचने का काम किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक प्रतिष्ठान बनाने का काम किया है। ये धरातल की सच्चाई, और कोई जवाब आपके पास तो ले बाकियों क्या सुन ले, क्या सुन ले? अरे जो कुछ बनाया हमने, आपने बेचा क्या? अरे तंवर साहब भाई सुनिए, देखिए सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे अभी सुनिए तो। अरे भाई उधर से जवाब तो आने दीजिए, इस से जवाब तो आने दीजिए, ठीक है। बताइए रामराजी जी। मैंने आपको बताया हमारी सरकार ने लगभग 12 साल में, 11 से 12 साल में 3 गुना ज्यादा बजट बढ़ाया है, 3 गुना ज्यादा। और इनकी लगभग 50, 70, 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गया, 50-55 साल कांग्रेस को ढोया है, इनका शासन रहा है। इन्होंने 50-55 साल में क्या किया हमारे देश की जनता के लिए, खादी के लिए क्या किया और कितना बढ़ावा दिया, वो ये बताएं। और फिर ये आंकड़े बता रहे, मैं नहीं बता रहा, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ये खुद भी स्वीकार कर रहा है, भाई हमने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इसका मतलब हमारी रफ्तार बढ़ा दिया 3 गुना, बहुत बड़ी है, कुछ नहीं बढ़ाया। आप 2014 अरे प्रॉफिट है तंवर साहब, ये समझ नहीं रहे। तंवर साहब प्रॉफिट है वो, अरे तंवर साहब प्रॉफिट है वो। अरे अवधारणा क्या भाई, अब आंकड़े थोड़ी ना झूठ बोलते हैं। 33,000 करोड़ का व्यापार आपने करा और 1.70 लाख का करोड़ का आपने व्यापार करा, आप कह रहे हैं कॉस्ट बढ़ा दिया। अरे भैया प्रॉफिट बढ़ाना 3 गुना, अगर 3 गुना ज्यादा व्यापार हो रहा है तो 3 गुना प्रॉफिट भी तो बढ़ाना। ये तो सिंपल सा रूल है भाई, इसमें क्या बात है। और उस समय क्या 1 रुपया $1 के बराबर था 2014 में? तो 33,000 करोड़ जो आप दे रहे थे, क्या वो बिल्कुल 33,000 करोड़ शुद्ध मुनाफा ही था क्या? अरे तंवर साहब 1 मिनट में, एक मिनट तंवर साहब मुझे एक बात बताइए, 33,000 करोड़ जब 2013-14 में था तो क्या वो 33,000 करोड़ बिल्कुल शुद्ध मुनाफा था? तब कोई महंगाई नहीं थी, कोई डॉलर महंगा नहीं था। क्या रेट था 14 में डॉलर का? जो मैं कह रहा हूं, रुपए के मुकाबले डॉलर का क्या रेट था, मुझे बताइए 14 में क्या रेट था? 14 में रेट क्या था डॉलर का, ये बताइए। अरे मैं कैलकुलेट करके ही बता रहा हूँ भाई, ये प्रॉफिट है, 3 गुना ज्यादा है भाई, 3 गुना नहीं बढ़ा है रुपए के मुकाबले डॉलर।
ये बात तो बेसिक है बात ना। है तंवर साहब, मैं इस काउंटर को सुनो, डिनाई नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि रुपए का अवमूल्यन हुआ, ये बात ठीक है, बट 3 गुना नहीं हुआ ना। अगर 3 गुना नहीं हुआ और व्यापार आपका 3 गुना बढ़ा तो मतलब ये कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना पहले के मुकाबले। जरूर आपके पास होती है। आयुष बात सुनो। अगर रामराजी जी, अगर रामराजी जी। आपको ध्यान से कोई बात सुननी है तो सुन लीजिए। जिस प्रकार से हर चीज के रेट बढ़े हैं, उसी हिसाब से खादी के भी जो उत्पाद है उनके रेट बढ़े हैं, और बढ़े हुए रेट में उनकी कीमत ज्यादा होके, इसका मतलब ये थोड़े है कि हमने उत्पादन या उसका वितरण बढ़ा दिया। नहीं, तो फिर ये ये बात कैसे, मैं कहना अरे चाह तो रहा मुझे बताइए ये कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा कि कोई चीज प्रॉफिट में है या कोई चीज का उत्पादन बढ़ा है? कैसे तय प्रॉफिट होगा? और नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं जो नहीं, ये इस तरह से तो कोई कंपनी कभी प्रॉफिट में होगी नहीं। आप कहेंगे आप देखिए डॉलर बढ़ गया तो भाई कैसे प्रॉफिट 3 गुना हो गया? ऐसे नहीं होता ना भाई। ये तर्क तब चलता है तंवर साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए तंवर साहब। अगर 33,000 करोड़ जिस समय आप ये कह रहे हैं कि जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय 33,000 करोड़ रुपए अगर प्रॉफिट था खादी ग्राम उद्योग का, तो मैं ये मान के चलूं कि उस समय $1 के अगर बराबर होता तो मैं इस काउंटर को मान लेता। आपने तो विषय पे कोई बात ही नहीं करी, आयुष बता देंगे, आपके पास तो होता ही कुछ नहीं बोलने के लिए। तंवर साहब, अगर 2013-14 में $1 के बराबर होता तो मैं ये काउंटर आज मान लेता। मान लिए मैंने लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये फिर भी कह रहा हूं, फिर भी ये उससे ज्यादा होगा तंवर साहब। सोने का भी रेट बताया। अरे मैं ये कह रहा हूं तंवर साहब, ये उससे ज्यादा फिर भी बैठेगा, ये फिर भी उससे ज्यादा बैठेगा भाई। 3 गुना बढ़ाया ना इन्होंने, तो इनके काउंटर में इनके तर्क में बल तो है ना। और मैंने इसीलिए शुरुआत में पूछा, 1 मिनट रामराजी जी, 1 मिनट, इसीलिए मैंने शुरुआत में पूछा तंवर साहब, जब खादी को अपने साथ आप लोग जोड़ते हैं तो फिर खादी को उस तरीके से बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? सोने का दाम घटता। अच्छा ठीक है, 1 मिनट तंवर साहब, खादी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? एक मिनट। अरे रामराजी जी, रोजगार के नाम। चलिए तंवर साहब देखिए, अब ये रोजगार, मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि खादी को बढ़ाने के लिए कोई कॉन्क्रीट काम मुझे बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी ने किया। एक मिनट, ये कहते हैं कि इन्होंने 3 गुना बढ़ाया। तंवर साहब अब सवाल सुनिए। रामराजी जी प्लीज, मैं 1 मिनट मेरा सवाल जाने दीजिए। तंवर साहब मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि इन्होंने प्रॉफिट को 3 गुना बढ़ाया, आप कहते हैं कि इस समय कॉस्ट बढ़ गई इसलिए 3 गुना नहीं है, वो उसी प्रोपोर्शनेट में आप देखिए जैसे वो 33,000 करोड़ था। मेरा सवाल इससे भी आगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए, खादी को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अरे ये काउंटर नहीं चलेगा ना तंवर साहब, नहीं चलेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं भाई, अगर 33,000 करोड़ था, $1 के बराबर होता तो मैं मान लेता। 1.70 लाख और 33,000 में 3 गुने से ज्यादा का अंतर है, इसलिए ये नहीं चलेगा। मैं फिर भी इससे आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी ने कोई कॉन्क्रीट काम क्या किया? खादी को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या किया गया? रामराजी जी प्लीज 1 मिनट, मेरा सवाल जाने दीजिए। क्या किया तंवर साहब कांग्रेस पार्टी ने खादी को बढ़ाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए खादी आत्मनिर्भरता की पहचान है, और जिस प्रकार से खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना करके कारीगरों को और कामगारों को एक नवीन लक्ष्य दिया गया, एक नवीन इशू उनके लिए पैदा किया गया। इन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम किया हो तो बता दें, इसमें तो कोई बात नहीं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के आज की सरकार है वो झूठा प्रचार करती है। हकीकत ये है कि धागों का चीन से आयात करती है, ये भी सच्चाई है, जबकि बनना यहाँ चाहिए, तभी तो सस्ती और चीजें ठीक होंगी, तभी तो हमारे जो खादी में लगे हुए कारीगर और कामगार उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस के लिए खादी मात्र कपड़ा नहीं है, हमारे कारीगर और कामगार का पसीना और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो खादी क्या को खादी के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हम लोग? अंतरराष्ट्रीय निर्यात नहीं, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उस तरीके से बढ़ा, किया है। जैसे और इनकी चीजें तरह बढ़ी, क्या बेचेंगे खादी नहीं। बढ़ा उस तरीके से? इनकी तरह बेचेंगे नहीं जो अतीत से बाप का माल समझ के 11 से ज्यादा वर्षों में सब कुछ बेच दिया। हम अरे ठीक है, आप फिर हाइपोथेटिकल बातें, सब कुछ बेच दिया ऐसे कैसे? रामराजी जी अरे धरातल की सच्चाई है। अरे तंवर साहब नहीं, ठीक है भाई, राजनीतिक तौर पर ये आपने सब कुछ बेच दिया, ये कैसा तर्क है? 1 मिनट, नहीं, अरे सब कुछ कैसे बेच दिया? अभी आप इसमें उलझ जाएंगे, अभी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी भाई। क्या बेच दिया, कैसे बेच दिया? सब कुछ बेच दिया बिना किसी आधार के इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, कम से कम प्रवक्ताओं को तो नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट,
कमाल कर दिया रामराजी जी, आप इतने बड़े रामराजी जी बड़ी बातें बताइए, रामराजी जी बड़ी बातें बताइए, ये बड़ी बातें बताइए कि सहकारिता को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। वो ये पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने 33,000 करोड़ तक उसको लाया। आप कहते हैं कि आपने उसको बढ़ा के 3 गुना भी किया, लेकिन वो जो कॉस्ट थी वो बढ़ाई आपने, इसलिए उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो इतने स्टोर्स खोले। आप बताइए, आप उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं रामराजी जी? देखो, जिस तरह से टूल किट वितरित किए गए, सरकार सस्ते लोन दे रही है और सरकार बढ़ावा दे रही है, आह्वान कर रही है भाई खादी उत्पादन खरीदो, भाई खादी से बने प्रोडक्ट खरीदो, और सरकार खुद भी बढ़ावा दे रही है और जनता जनार्दन को भी आह्वान कर रही है वह स्वदेशी अपनाओ और हमारे देश को मजबूत बनाओ। और जिस तरह से आज माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय सहकारिता, केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी ने जिस तरह से आज हमारे देश की जनता को आह्वान किया, तो निश्चित तौर पर इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और नहीं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं आपने तो खादी ग्राम उद्योग को बंद करने का काम किया। आप जो स्टोर्स थे या खादी ग्राम उद्योग जो हुआ करते थे उसको आप बंद करने का काम कर रहे हैं। रामराजी जी, ये भूपेंद्र हुड्डा का आरोप है। रामराजी जी, भूपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि आप खादी ग्राम उद्योग को बंद करने का काम कर रहे हैं, बढ़ा कहां रहे हैं? देखो भूपेंद्र हुड्डा जी, आपने पता है वह ये दिन में सपने लेने शुरू कर दिए आजकल इन्होंने, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले झूठ बोल के ठगी ठोरी करके इन्होंने 5 सीटें जीती थी। इन्होंने झूठ बोला तो संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को दे दिए थे और बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और ये आगे आगे फिर रहे थे। तो इतनी झूठी पार्टी, इंटरनेशनल झूठी पार्टी, अगर कोई झूठ बोलने में इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी। तो इसलिए जनता ने इनको नकार दिया, जनता में प्रतिशोध की भावना थी और विधानसभा चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया और उसके बाद में इनका ग्राफ घटता जा रहा है। ये पार्टी टूट के कगार पे है और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा जी उल जलूल बातें कर रहे हैं बौखलाहट में। अब ये कोई बात हुई? आपने खुद बताया, आंकड़े बताए आपने, कहां तो 3 गुना ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं और फिर ये कह रहे कुछ नहीं किया। ऐसे हमने किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और प्रदेश की, देश की देवतुल्य जनता जनार्दन जानती है वह जिस तरह से भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, और जिस तरह से हमारे स्वदेशी उत्पादनों बढ़ावा दिया जा रहा है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे डॉक्टर नारायण सिंह सैनी अमित शाह लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि भाई कम से कम सालाना लोग 5,000 रुपए की खरीदारी तो खादी ग्राम उद्योग से जरूर करें। तो ये अच्छा इनिशिएटिव तो है ना कि कम से कम लोगों को इसके लिए प्रेरित तो कर ही रहे हैं कि कुछ खरीदारी तो करें आप कम से कम खादी ग्राम उद्योग से। इस तरह की कोई अपील कभी क्या कांग्रेस पार्टी ने करी कि भाई कम से कम खादी ग्राम उद्योग से आप लोग खरीदें, इसको बढ़ावा हम देना चाहते हैं, ये हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है, आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं? इस तरह की कोई अपील कभी कांग्रेस पार्टी ने की? देखिए, अपील का नहीं है, विशेष एक मिनट रामराज जी, एक मिनट, अभी तंवर साहब, ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना करना बहुत बड़ा कदम था, इसमें कोई संशय नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद का सामान विदेशी प्रयोग करेंगे और जनता को स्वदेशी का ज्ञान पेलेंगे, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। और आज हरियाणा प्रदेश का आयुष आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा विषय नहीं, इस तरह के अगर आप आरोप लगाएंगे तो मुझे तंवर साहब बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सारे क्या खादी का ही सामान इस्तेमाल करते थे? उन्होंने कभी कोई विदेशी कपड़ा नहीं पहना, कोई विदेशी मोबाइल फोन का यूज नहीं किया, कोई विदेशी पेन नहीं था उनके पास? ये किस तरह का तर्क है? ये किस तरीके का तर्क है? ये किस तरीके का तर्क है? ये कैसे काउंटर करेंगे इसको? मुझे तंवर साहब मुझे आप बताइए, जिम्मेदारी से बताइए मुझे, क्या कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री हुए इस देश के अंदर सबने केवल स्वदेशी का इस्तेमाल किया? केवल स्वदेशी का या केवल खादी का इस्तेमाल किया? क्या कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, बताइए मुझे। क्या मनमोहन सिंह केवल स्वदेशी का इस्तेमाल करते थे? केवल खादी के कपड़े पहनते थे क्या मनमोहन सिंह? खादी का प्रयोग किया है, इसमें कहीं कोई शक और संशय नहीं है। लेकिन जो मैंने सवाल उठाया आज, नहीं, तो फिर ये आरोप मत लगाइए ना कि प्रधानमंत्री ये कपड़े पहनते हैं या प्रधानमंत्री ये इस्तेमाल करते हैं, लोगों से अपील करते हैं। भाई बढ़ावा देने के लिए आपको अपील तो करनी पड़ेगी। ऐसे तो फिर कोई देश का जो भी प्रधानमंत्री है उसके लिए नियम होना चाहिए कि वो केवल खादी का इस्तेमाल करेगा, तभी ये बढ़ पाएगा आगे। ये ऐसा नहीं होता ना। मैं